शहर कराची, जिसको रोशनियों का शहर और मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पिछले कई अरसे से ये शहर दहशतगर्दी की लपेट में है। शहर कराची में सियासी और मजहबी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के अलावा पुलिस अफसरान और एहलकार और आम लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 जनवरी के महीने से अब तक तकरीबन 1300 अफराद दहशतगर्दों के हाथों लकमे उजल हो चुके हैं। बहुत सारी माएँ, बहनें, बीवियाँ बेवा हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चों के सरों से दहशतगर्दों ने माँ बाप का साया छीन लिया है और सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से टारगेट किलिंग, बदअमनी और लसानियत को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं हुए। कहा जाता है कि शहर कराची में सियासी और मजहबी पार्टियों के दरमियान जंग सिर्फ अपने मफादात की वसूली की जंग है, जिसमें आम मजदूरकार तबका जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, इस जंग में पिस रहे हैं। गुज़श्ता दिनों कराची शहर में कुछ दहशतगर्द सुलेमानी टोपी पहन कर आए, 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया और फिर पुलिस और रेंजर और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की नज़रों में धूल झोंक कर गायब हो गए। शहर कराची में जब भी टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद रिवायत के मुताबिक रहमान बाबा कराची पहुंचकर दम दुरूद करके सियासी पार्टियों से मिलने के बाद अपने जिन को बोतल से निकाल कर हालात कंट्रोल करने और शहर में अमन अमान बहाल करने के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद शहर के हालात कुछ दिनों के लिए बेहतर हो जाते हैं। मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो जाती है, सड़कों से गायब हुई गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आने लगती हैं, दुकानें मार्केटें खुल जाती हैं। लेकिन रहमान बाबा का बोतल वाला जिन शहर के बासियों और सरमायादार कारोबारी अफराद के दिलों में बैठा हुआ टारगेट किलिंग का खौफ बहाल नहीं कर सका। आखिर रहमान बाबा का बोतल वाला जिन कौन सा ऐसा जादू करता है जो वक्ती तौर पर हालात तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन शहर कराची को हमेशा के लिए रोशनी का शहर बनाने में नाकाम नज़र आता है। सारा गरीब पिसता है, जो भी पार्टियां आती हैं अपने लिए अपने जेब भरते हैं और गरीब को कुछ नहीं मिलता है। जो गरीब होता है वो सारा अपना मजदूरी करता है और बदअमनी में सारा पिसता है। हुकूमत का अपना लेना देना इसके पीछे। आपने कभी ये क्यों नहीं देखा कि एनपीए मर गया, किसी पार्टी का बंदा क्यों नहीं मर रहा है या गरीब ही मर रहा है? उनके जाके पूछो घरों पे टारगेट किलिंग में जो मर रहे हैं, उनकी माएँ देखो, उनकी बहनें देखो, उनका क्या हाल है। लोग अब क्या करें, मजबूरी में काम धंधा नहीं है, लोग करें तो क्या करें। ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, हुकूमत को होना ही नहीं चाहिए, इनको खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। महीने में जो है 10 दिन जो है ऐसा होता है कि हम घरों से नौकरी भी नहीं आ सकते। हम ड्राइवर लोग हैं, हालात ख़राब होते हैं, बसें बंद हो जाती हैं। अगर बसों में आए तो बसों में गोलियां मारते हैं, तो फिर जो है ये उधार लेके कर्ज लेके इस पर गुजारा करते हैं। सब ये समझते हैं कि सियासी कारनामे आपस में मिली भगत है, आपस में करवाते हैं ये लोग। अगर मौजूदा हुकूमत शहर कराची में मुस्तकिल अमन लाना चाहती है तो बोतलों के जिनों से हटकर शहर में अमन अमान के लिए ठोस इकदाम करने पड़ेंगे। ऑपोजिशन में जाने की सजा अगर ये है कि 100 से ज़ायद लोगों को चुन चुन कर मारा जाए, तो हमारे तो हजारों साथियों को मामलाए अदालत हलाक किया। 3 सूबों में ये निज़ाम आया तो उस वक्त ये एतराज़ात क्यों नहीं किए गए? उस वक्त भी वो लोग कौमी असम्बली में थे, उस वक्त कोर्ट्स में जाने की बातें क्यों नहीं की गई? इसका मकसद ये है कि कोई ज़ाती मुफाद कहीं पे किसी का कोई हिट हो रहा था, तभी इस तरह की बातें की गई। शहर कराची में अगर एक तरफ टारगेट किलिंग और बदअमनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी जानिब सियासी पार्टियों के लोग एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करने के लिए अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अनवर ताज बंगश, खैबर न्यूज़, कराची।